चुका है, 1 बाय 1 हमने काफ़ी ज़्यादा लेक्चर देखे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऐड किया गया है कि जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है, मतलब विरासती प्रॉपर्टी है, जब वो ट्रांसफ़र होती है, फॉर एग्जांपल आपको फादर की तरफ से ट्रांसफ़र होती है, फादर की तरफ से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है, लेट्स से बेटे में ट्रांसफ़र होती है, तो बाप ने जो प्रॉपर्टी है वो फॉर एग्जांपल 20 साल पहले परचेज़ की है, 30 साल पहले परचेज़ की है, उस टाइम पे जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, रजिस्ट्री वैल्यू है, उसकी हम एग्जांपल लेते हैं कि उस टाइम पे थी 1 मिलियन, मतलब 2000 में चीज़ एक परचेज़ की गई, 2001-2 में उस टाइम पे 10 लाख की एक प्रॉपर्टी परचेज़ की गई, और आज की डेट में जब बेटे को ट्रांसफ़र होती है 2026 में, तो उसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल 1 करोड़, यानी कि 10 मिलियन, वो 90 लाख रुपया उसमें ऐड हो चुका है। तो जो इनकम टैक्स का सेक्शन है 37, वो ये कहता है कि आपने जो आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है विरासत की तरफ से, वो उस पर कोई क्लियर रूल नहीं था, वो यही था, आमतौर पे इस पर नोटिस भी हमने देखे कि आपकी जो कॉस्ट है वो तो 1 मिलियन है, यानी कि 10 लाख की परचेज की गई, और अगर आप 1 करोड़ की बेचते हैं तो आपको 9 मिलियन का प्रॉफिट है, और इसके ऊपर आप कैपिटल गेन टैक्स दें, सीजीटी दें। और जैसे आपको पता है कि अगर ये 30 जून 2024 के बाद ट्रांसफ़र होती है तो जितना भी प्रॉफिट आता है उसके ऊपर आपको 15% टैक्स देना पड़ता है, जो कि एक अच्छी और बड़ी वैल्यू है। ये सेक्शन 68 में भी क्लियर नहीं था और क्लियर मेंशन नहीं था, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं था। कुछ लोग इसको आज की मौजूदा मार्केट वैल्यू लेते थे और उसमें से पुरानी कॉस्ट माइनस करते थे, जो गेन आता है वो पे कर दिया जाता था। कुछ लोग जो है इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करते थे। अब क्या हुआ है, यानी कि पहले तो कोई स्पेसिफिक रूल नहीं था, अब ये हुआ है कि फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी। अब ये देखिए कि आज की डेट में हम अज्यूम करते हैं, अब इसमें 2 कंडीशन है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं कि जिस डेट को डेथ होगी ओरिजिनल ओनर की, फॉर एग्जांपल वो मदर के नाम पे है, फादर के नाम पे है, तो अनफॉर्चुनेटली उनकी अगर डेथ हो गई है और बच्चों में जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र होनी है, तो जिस डेट को उनकी डेथ हुई है उस डेट को उसकी मौजूदा मार्केट वैल्यू क्या थी, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, अब वो कंसीडर की जाएगी, कॉस्ट कंसीडर नहीं की जाएगी। जैसे हमने ये एग्जांपल देखी कि आज से 20-30 साल पहले उसकी वैल्यू थी 1 मिलियन और आज की डेट में उसकी मौजूदा वैल्यू मार्केट वैल्यू है 10 मिलियन, तो फिर मार्केट वैल्यू आज की कंसीडर की जाएगी। तो क्या होगा क्या कि फादर से बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, इनहेरिटेंस आई, और उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो हम कह सकते हैं, इसको आप सिंपल अगर आसान अल्फाज में देखें तो जो एफबीआर रेट्स आप कह सकते हैं, अगर कुछ इलाकों में वो नहीं है तो डीसी रेट आप ले लें, और ये हम इसको आप कंसिडर कर लें, फेयर मार्केट वैल्यू ये है। और ये आज की डेट में इसकी वैल्यू है, जैसे अभी हमने देखा कि आज की डेट में इसकी वैल्यू है 10 मिलियन, और कुछ टाइम के बाद बेटा जो है इस प्रॉपर्टी को सेल कर देता है 12 मिलियन पे, यानी कि कुछ 2-3 सालों के बाद वो कहता है ये मैंने सेल करनी है, तो 12 मिलियन की वो प्रॉपर्टी सेल करेगा, तो उसके लिए कॉस्ट कितनी हो जाएगी 10 मिलियन, यानी कि जिस डेट को डेथ हुई फादर या मदर की उस डेट को जो वैल्यू थी वो 10 मिलियन थी, तो अब जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 2 मिलियन, और अब जो टैक्स देगा बेटा वो कितनी अमाउंट पे देगा 2 मिलियन के ऊपर, सीजीटी के ऊपर। मतलब ये है कि आज से 20-25 साल पहले जो प्रॉपर्टी परचेज की गई थी उसकी वैल्यू आपने नहीं लेनी, आपने मौजूदा आज की वैल्यू लेनी है। उसके बाद अगर आप सेल करते हैं तो उस वैल्यू के ऊपर बाद में कोई प्रॉफिट आता है तो फिर आपने टैक्स देना है। अब दूसरी एग्जांपल इसकी ये है कि अगर आपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर हुई, सेम टाइम पे अगर वो सेल कर रहा है तो उसकी मौजूदा फेयर मार्केट वैल्यू भी सेम होगी और जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो भी सेम होगी, तो उसको गेन टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये बड़ा एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है और इसमें अच्छी खासी, जैसे हमने देखा कि पहले 90 लाख के ऊपर जो है वो 15% देना पड़ना था, तो अब अगर वो बाद में कुछ टाइम के बाद बेचता है तो मौजूदा मार्केट वैल्यू से जिस डेट पे वो सेल करेगा उसका जो प्रॉफिट है वो हमने एज्यूम किया कि वो 2 मिलियन था, तो अब उसके ऊपर 2 मिलियन के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये अच्छी खासी सेविंग है और ये पहले चीज़ क्लियर नहीं थी, कोई इसमें लॉ क्लियर नहीं था। कुछ लोग इसको कॉस्ट लेते हैं, कुछ कैपिटल गेन लेते थे और बाद में नोटिस भी आते हैं, केस भी हमने देखे